मिगेल के रिश्तेदार करीब आ रहे थे। रूहानी कायद पेपीता ने मिगेल के कदमों के निशान फुटस्टेप्स तलाश कर लिए और रास्ता दिखाया। एक्टर मिगेल को उस मकाम पर ले गया जहां दिला क्रूज शो के लिए तैयारी होनी थी, लेकिन म्यूजिशियन अपने मीनार टावर में एक पार्टी दे रहा था। मिगेल ने देखा कि प्लाजा में मौसीकी म्यूजिक का मुकाबला जारी था और जीतने वाले ने पार्टी दिला क्रूज में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करना था। मिगेल ने टैलेंट शो जीतना था, लेकिन सबसे पहले उसे गिटार की जरूरत थी। एक्टर अपने दोस्त चिचारोन के पास ले गया जिसके पास गिटार था। चिचारोन ने कहा कि वो उन्हें गिटार उस सूरत में देगा जब एक्टर उसके लिए उसका पसंदीदा गाना सॉन्ग गाएगा। एक्टर जो कि मौसीकार म्यूजिशियन भी हुआ करता था ने एक खूबसूरत गाना सॉन्ग गाया। जब उसने गाना मुकम्मल किया तो चिचारोन मध्यम और गायब हो गया। एक्टर ने कहा कि जो शख्स भी जिंदों की जमीन में भुला दिया जाता है वो मुर्दों की सरजमीन से गायब हो जाता है, लेकिन उनके पास अब कम से कम गिटार मौजूद था। इसलिए मिगेल और एक्टर टैलेंट शो के लिए चल पड़े। मिगेल स्टेज पर जाने के करीब था। वो परेशान था, लेकिन एक्टर ने उसकी हौसला अफजाई की कि वो दिला क्रूज के खुशी से भरे गानों सॉन्ग्स में से कोई गाना गाए। डॉग दांते मिगेल के गाने सॉन्ग के बारे में इस कदर पुरजोश था कि वो एक्टर को घसीटकर स्टेज पर ले गया। एक्टर ने रक्स करना और मिगेल के साथ गाना शुरू कर दिया और हुजूम को ये चीज पसंद आई। उसी वक्त मिगेल के रिश्तेदार जाहिर हुए। उन्होंने स्टेज पर ऐलान किया कि एक फैमिली अपने जिंदा लड़के बॉय की तलाश में है जो गुम हो गया है। एक्टर ने ये सुना और परेशान हो गया। मिगेल ने उसे अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया था और ये कि वो जब भी चाहता अपने घर जा सकता था। मिगेल ने वजाहत की कि उसकी फैमिली म्यूजिक से नफरत करती है। उसे होम वापस जाने और म्यूजिशियन बनने के लिए एक मौसीकार की दुआ की जरूरत थी। एक्टर मिगेल को अपनी फैमिली के पास ले जाना चाहता था, लेकिन मिगेल ने इनकार कर दिया। उसने एक्टर की फोटो फेंक दी और भाग गया। पेपीता जो कि रूहानी कायद थी वहां पहुंची और मिगेल के कदमों के मजीद निशानात फुटस्टेप्स देखे। क्या पेपीता उसे पार्टी में पहुंचने से पहले ढूंढ पाएगी? आज ये जानना जारी रखते हैं। ये उस जमाने की बात है जब हीरोज हमारे बीच रहते थे। उनमें से एक हीरो सबसे आगे था और उसका नाम था मिस्टर इनक्रेडिबल। वो बहुत ताकतवर स्ट्रॉन्ग था। वो चलती ट्रेन भी रोक सकता था। वो अपनी ताकतों से अच्छे काम करता था और लोगों को नुकसान से बचाता था। इससे वो बन गया हीरो। मिस्टर इनक्रेडिबल के 2 दोस्त थे और वो भी हीरोज थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त फ्रेंड फ्रोजोन था जो पानी को हवा में ही जमा फ्रीज कर सकता था, और इलास्टिगर्ल जो खींचकर कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती थी, वो भी उसकी दोस्त फ्रेंड थी। मिस्टर इनक्रेडिबल से सब प्यार करते थे, मगर उसका सबसे बड़ा फैन एक लड़का था जिसका नाम था बडी। बडी चाहता था कि वो मिस्टर इनक्रेडिबल के मिशन पूरे करने में मदद करे और वो भी बन जाए हीरो। मगर मिस्टर इनक्रेडिबल को लगता था कि उसका साथी बनना बडी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। मिस्टर इनक्रेडिबल जुर्म से लड़ता रहा अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ और इलास्टिगर्ल से शादी भी कर ली। वो बहुत खुश हैप्पी थे एक दूसरे के साथ। मगर अच्छे गुड दिन ज्यादा अरसा ना चले। लोग जो रहते थे शहर सिटी में, उन्होंने हीरोज पर भरोसा करना छोड़ दिया। इस वजह से सब हीरोज को छुपना पड़ा और अपना नाम बदलना पड़ा। सबसे बुरा ये हुआ कि अब उन्हें अपनी खास पावर्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। इसी तरह मिस्टर इनक्रेडिबल बन गया बॉब पार, एक इंश्योरेंस करने वाला क्लर्क, और इलास्टिगर्ल उसकी बीवी बन गई हेलन पार। 15 साल बाद बॉब और हेलन पार के 3 बच्चे किड्स थे।
انہیں پتا چلا کہ ان کے بچوں کڈز کے پاس بھی خاص پاورز تھیں۔ وائلٹ ان کی سب سے بڑی بیٹی جو ہو سکتی تھی غائب، انویزیبل، وہ اپنے ارد گرد ایک ڈھال بھی بنا سکتی تھی جو ہر چیز روک لیا کرتی تھی اور کوئی بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ ڈیش درمیانہ بچہ ہر کام کر سکتا تھا بہت ہی تیز، فاسٹ، انتہائی تیز سپیڈ سے۔ اور چھوٹا بچہ جیک جیک ان سب میں سب سے چھوٹا، ابھی اس کی خاص پاور ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی ایک چھوٹا بچہ بیبی تھا۔ مگر سب سے اہم یہ تھا کہ انہیں رکھنی تھی اپنی پاورز راز میں، سیکرٹ۔ ایک شام فروزون جو کہ اب لوسیوس بیسٹ بن کر چھپا ہوا تھا باب سے ملنے آیا۔ وہ اب بھی اچھے فرینڈز تھے۔ وہ دونوں اپنے ایکشن یاد کرتے تھے جب وہ تھے ہیروز، اور آج جب وہ ایک پولیس ریڈیو کو سن رہے تھے انہوں نے سنا کہیں لگ گئی ہے ایک بڑی آگ، فائر۔ وہ ماسک پہن کر جلدی سے گئے آگ، فائر کی طرف تاکہ لوگوں کو بچا سکیں جو بلڈنگ میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ کامیاب رہے مگر وہ پولیس کے ہاتھوں تقریباً پکڑے ہی گئے تھے۔ فروزون نے اس کی جمانے فریز والی پاور استعمال کی تاکہ وہ اس مشکل سے نکل سکیں اور ان کی راز سیکرٹ اصلیت چھپی رہے۔ مگر باب اور لوسیس کو پتا نہ چلا کہ ایک پراسرار عورت ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اسے ان دونوں سے کیا چاہیے تھا یہ ہم جانیں گے اگلے حصے میں۔ اسی دوران گاؤں ویلیج میں موریس کا گھوڑا بیل کی تلاش میں نکل چکا تھا۔ وہ اپنے فادر کے لیے پریشان تھی اور انہیں تلاش کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ہارس پر سوار ہوئی اور اسے دوڑاتی ہوئی موریس کی تلاش میں جلدی سے جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ ہارس بیل کو اس پر اسرار کیسل کی طرف لے گیا۔ بیل جانتی تھی کہ اس کے والد ضرور اندر ہوں گے۔ وہ خالی کیسل میں داخل ہوئی اور ایک آواز سنی، کوئی کھانس رہا تھا۔ کیا یہ اس کے فادر تھے؟ اس نے چراغ اٹھایا اور اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ بیل نے دیکھا کہ اس کے فادر ایک جیل خانے میں قید ہے۔ اس کے فادر زور زور سے کھانس رہے تھے اور یہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ عرصہ اس قید میں نہیں رہ پائیں گے۔ اچانک کمرے میں ایک خوفناک چیخ گونجی۔ بیسٹ ظاہر ہوا اور بیل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے بیسٹ سے مطالبہ کیا کہ اس کے فادر کو جانے دیا جائے۔ اس نے ایک گلاب روز چرایا۔ بیسٹ چیخا۔ بیل جانتی تھی کہ گلاب روز اس کے لیے تحفہ تھا اور اس نے اپنے فادر کی جگہ لینے کی کوشش کی۔ اس کے فادر نے کہا نہیں، نو، اور بیٹی کو کہا کہ وہ چلی جائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ لیکن جب بیل نے الوداع کہا تو اس نے ان کے ساتھ ایک چال چلی، انہیں جیل سے باہر دھکیلا اور اپنے آپ کو وہاں بند کر دیا۔ بہادر، بریو بیل نے اپنے فادر کو بچایا۔ بیل جیل میں اکیلی رہ گئی تھی، لیکن بیل یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ ایک چھوٹی سی گھڑی، کلاک، اور ایک چراغ اس کے سامنے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ وہ زندہ تھے۔ چراغ نے اپنا نام لومیئر بتایا، جبکہ گھڑی کا نام کاکسورتھ تھا۔ وہ بہت دوستانہ تھے اور بیل کو جیل سے نکال کر اس کے اپنے بیڈ روم میں لے گئے۔ وہ بیل کو میڈم ڈی گارڈروب کے پاس لے گئے۔ یہ کپڑوں کی ایک الماری تھی اور یہ بھی زندہ تھی۔ الماری نے بیل کو ایک بہت بڑا اور بہت رنگین لباس، ڈریس پہنایا۔ کیسل میں جادوئی زندہ چیزیں، گھڑی، کلاک، چراغ اور الماری سب بہت عمدہ تھے اور بیل کو مہمان کے طور پر دیکھ کر بہت خوش تھے۔ لیکن جب بیسٹ بیل کو دیکھے گا تو کیا کرے گا، ہم اس بارے میں آگے جانیں گے۔ پیچھے گاؤں ویلیج میں بیل کے فادر موریس پہنچ گئے۔ مدد کرو، مدد کرو، ہیلپ! وہ چیخنے لگے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کی بیٹی کو ایک خوفناک بیسٹ نے جیل میں بند کر دیا۔
शुरू में लोग मोरिस पर हंसे और कहने लगे कि दरिंदे कोई वजूद नहीं रखते, लेकिन गैस्टोन ने उनकी बात का यकीन किया और मोरिस से कहा कि वो उसे किले कैसल ले जाएं। गैस्टोन ने सोचा कि अगर उसने बेल को बचा लिया तो उसे उससे शादी करनी होगी। इसी दौरान कैसल में बेल बहुत भूखी थी। मिसेस पॉट्स यानी केतली ने उसे रात के खाने डिनर पर मदऊ किया। बेल ने कहा हाँ यस, और इतना शानदार खाना डिनर खाया। उसने पहले ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। ये सब दिलकश जादुई अशिया के साथ था जो बेल को अपना मेहमान बनाना चाहती थी। रात के खाने डिनर के बाद बेल ऊपर वाली मंजिल पर पुरस्कार हिस्से की तरफ गई। उसने वहाँ शीशे का एक खूबसूरत ब्यूटीफुल मर्तबान पाया। एक रेड रोज जादुई अंदाज में उसके अंदर तैर रहा था। बेल उस खूबसूरत ब्यूटीफुल फूल को छूना चाहती थी, लेकिन फिर उसने एक आवाज सुनी, चली जाओ, गेट आउट। बीस्ट चिल्लाया। बेल बीस्ट से खौफजदा थी, इसलिए वो बाहर की तरफ भागी, अपने हॉर्स पर सवार हुई और भाग निकलने की कोशिश की। जंगल में भेड़ियों के एक गिरोह ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन फिर बीस्ट चीखता हुआ सामने जाहिर हुआ। उसने भेड़ियों से लड़ाई की और बेल का साथ दिया और उसकी जिंदगी बचाई। आइए देखते हैं हमारी कहानी किस तरफ जाती है। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत शहजादा था जो एक बहुत बड़े किले कैसल में रहता था। एक रात शहजादे ने अपने किले में एक शानदार तकरीब का इंतजाम किया। शहजादा खुद गर्ज और बेरहम था। वो सिर्फ अपनी दौलत की नुमाइश किया करता था। अचानक एक बूढ़ी औरत अंदर आई और तूफान के दौरान रुकने के लिए कोई खुश्क जगह मांगने लगी। बदले में उसने शहजादे को सुर्ख रेड गुलाब देने का वादा किया। शहजादा हंसा और मदद करने से इनकार कर दिया और बूढ़ी औरत जो कि जादूगरनी थी ने उस पर मंत्र पढ़ा और उसे एक दरिंदे बीस्ट में तब्दील कर दिया। उसने कहा कि जब तक शहजादा किसी के साथ सच्ची मोहब्बत लव करना ना सीख ले और वो खास शख्स भी बदले में उससे सच्ची मोहब्बत लव ना करे, तब तक वो दरिंदा बीस्ट रहेगा। उसने उसे सुर्ख रेड गुलाब दिया और कहा अगर उसकी आखिरी पत्ती भी गिर गई और उसने मोहब्बत ना की और बदले में मोहब्बत हासिल ना की तो शहजादा हमेशा के लिए दरिंदा बीस्ट रहेगा। कई साल गुजर गए थे और एक करीबी छोटे से गांव में एक ज़हीन, स्मार्ट और होशियार लड़की रहती थी जिसका नाम बेल था। गैस्टोन जो कि गांव का हीरो था, बेल को अपनी बीवी बनाना चाहता था, लेकिन उसने कहा नहीं, नो। वो उससे ज्यादा दिलचस्प शख्स की तलाश में थी, कोई ऐसा शख्स जो ज़हीन, स्मार्ट और रहमदिल हो और दूसरों का ख्याल रखता हो। लेकिन गैस्टोन सिर्फ अपना सोचता था। बेल अपने वालिद फादर मॉरिस के साथ रहती थी। उसके वालिद ने मौसीकी के बौक से इजाद किए थे। वो दस्तकारी बाजार में जाने लगा था और उसने बेल से वादा किया था कि वो उसके लिए एक गुलाब रोज लाएगा। उस रात बेल के वालिद फादर मॉरिस अपने घोड़े हॉर्स पर सवार होकर जंगल में से गुजर रहे थे। अचानक भेड़ियों के गिरोह ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने घोड़े हॉर्स को तेजी से दौड़ाया, लेकिन जंगल में कहीं गुम हो गए। मॉरिस ने एक पुरस्कार किला कैसल देखा। वो आहिस्ता से उसमें दाखिल हुए और देखा कि इतना बड़ा किला कैसल खाली पड़ा था, लेकिन आतिशदान में आग जल रही थी और रात के खाने के लिए मेज सज चुकी थी। मॉरिस मेज पर बैठ गए और अचानक एक आवाज सुनी। अम्मी ने कहा कि मुझे हिलना जुलना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करना खौफनाक हो सकता है। ये एक छोटा सा कप था, एक जादुई कप। उनसे बातें करता हुआ मॉरिस ने समझा कि पूरा कैसल आसेब ज़दा था। उसने अपना घोड़ा लिया और रवाना होने लगा था।
लेकिन फिर उसने बाग में एक खूबसूरत ब्यूटीफुल सफेद वाइट गुलाब देखा। उसने बेल के लिए तोहफा के तौर पर वो फूल तोड़ लिया। अचानक उसे एक दरिंदे की आवाज सुनाई दी। मॉरिस के साथ क्या होगा, हम इसके बारे में आगे जानेंगे।